मेरा नाम है यूनिप्रॉडक्ट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कुछ नहीं है प्लेटफॉर्म में नए आइडियाज कॉन्सेप्ट फिर बेसिक जब आप सब एक ही होता है स्टार्टअप 4-5 दोस्त खड़े होते हैं कि वी कैन डू दैट थिंग। समय बहुत अच्छी कोई हायरार्की बनाने की जरूरत नहीं। You people to just introduce yourself in 2 lines. आप कौन हैं और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? Hello, big people. This is Abhishek, and I'm into tea industry. I'm in process to branding Bihar tea industry. Hi everyone, my name is Moni. I have done some background work in the field of tech-based educational startup which can run and solve with the educational system into the rural sector. Hi everyone, this is Ankur. We have started called Inish Plus, which says redefine yourself. We have a team of 3 in which 2 are currently in Pune and I'm looking for Bihar sector. We want to make healthcare more efficient and more transparent, but for now we are booking appointments of doctor online. Basically, the main objective of my venture is to work with the institutions who are in development sector and work with them and raise funds for raise business for them, funds for them, and their overall institutional picture. which called communication gap. कहीं ना कहीं communication में lacking हुआ है. That's why misunderstanding हुई and then problem arises. I mean, when you just started a venture, आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता चीजों का, और एक्सपीरियंस होने के बाद हमें पता चलता है कि जो चीज हम सोच रहे थे, ये चीज उससे बहुत ब्रॉड हो सकती है. तो I think vision can be modified. वो नो मैन का काम वही है कि वो सारे उन फैक्टर्स को ढूंढे कि ये एस्पेक्ट्स हैं जिनसे शायद ये काम ना हो, और वो फिर उन पर उनको टियर डाउन करने के लिए, मेलो डाउन करने के लिए वो उस पर काम करे. तो आई थिंक छठा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होगा कि नो मैन रहे हम सबके टीम में. आज मैं बोल रहा हूँ कि जब टीम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हायरार्की ही वो चीज़ है जो उसको मैनेज करती है. अगर ये 3 फ्रेंड्स हैं, सर्टन स्टार्टअप पे हम काम कर रहे हैं और कोई भी डिसीजन लेना हो तो उनके इन दोनों की का वो अप्रूवल लेना पड़ेगा या कंसेंसस लेना पड़ेगा या कोई भी स्टेप लेने के लिए लेना पड़ेगा, तो वो नहीं होना. और जैसे ही उन्होंने बोला लीडरशिप, दैट्स सो ट्रू. लीडरशिप इट्स लाइक ये नहीं बोला कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये करोगे, लेकिन मैंने हर चीज करता था. मैंने नहीं कहा कि वो क्या कर रहे हो, लाइक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. और अगर फाउंडर में सेलिंग कैपेबिलिटीज है, पर्सुएशन स्किल्स हैं, तो वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और ये सेलिंग कैपेबिलिटीज एक फाउंडर में जरूर होनी चाहिए. अगर वो अपने आइडियाज़ को, अपने बात को किसी के सामने तरीके से प्रेजेंट करने की काबिलियत नहीं रखता है, तो वो फर्दर ऑन अगर रियल मार्केट में उतरता है तो वो कस्टमर्स को भी कन्विंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरऑल डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर है. तो 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होता है. दूसरा एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग में आता है, तो वो मैनेज करना शायद सबसे मुश्किल है. आप दोस्त से मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉय से मैनेज नहीं कर सकते. ना वो आपका बात सुनेगा, ना वो आपको पहले से जानता है. तो वहाँ पे सबसे मुश्किल आता है कि मैनेज कैसे करें. मेरे को लगता है कि वो आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहेगा. वो आपके लिए कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं होता है कि आप एक प्री डिसाइडेड रूल्स है, इसको ऐसा बोनस दे दीजिए, उसका ये काम डिसाइड कर लेगा, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है कि जो डिसाइडेड रहता है ना पहले से कि हाँ ये बंदा ये काम करेगा, तो कल का रेट परसेंट हो जाएगा. फिर दूसरे को बोलेगा तुम ये काम करो, तो बोलेगा ये तुम्हारा काम नहीं था. अच्छा, who gets what? ये भी शुरू में नहीं हो सकता. आई थिंक CEO बनने के बाद, डिफाइन करने के बाद, आई थिंक ये वाला प्रोसेस चालू हो सकता है. दिस इज माय ओपिनियन. यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट. आप लोग काम कर चुके हैं साल भर तक, देन यू नो कि कौन क्या डिजर्व करता है, कौन क्या इनपुट देने की फ्यूचर में कैपेसिटी रखता है. एक बार मेरा ये फीलिंग है कि ये एक स्ट्रक्चर आने के बाद देन वी कैन डिफाइन. और ऑफ कोर्स जो CEO होगा उसे ₹1 कम से कम ज़्यादा मिलना चाहिए. जब भी कोई स्टार्टअप है
जब स्टार्टअप हो रहा है या फिर वो हायरार्किकल सिचुएशन में जा रहा है और कंपनी को लीड कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होना जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ही जरूरी है। हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए ताकि जो हमारे सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है उसके हम दोनों पक्षों को सुने एंड वी शुड नॉट प्रेजेंट आवरसेल्फ विद अ फिक्स्ड माइंडसेट, अदरवाइज इट कुड हैपन लाइक जो पर्सन हमारे सामने में है वो उसको अदरवाइज ले लेगा एंड कॉन्फ्लिक्ट विल बी लाइक ग्रोइंग इन नेचर एंड इट वोंट सॉल्व। सो हेल्पिंग नेचर, प्रोग्रेसिव माइंडसेट एंड ट्रांसपेरेंसी। biogas setup for rural electrification. So what we do, मैं दो पार्ट में समझाना चाहूँगी what I did, what I faced issues, and how I changed my business model. ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, I'm a product of TISS मुंबई, तो मैं वहाँ पढ़ते ही मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. We got a funding from Development Bank of Singapore. उस वक्त दिक्कत ये हुई कि सारा फंडिंग हमने अपनी तरफ से उस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में लगाया और वो प्लांट था 15 मेट्रिक क्यूब बायोगैस प्लांट